जो 3 आपने जो है कैंडिडेट अनाउंस किए हैं, भाजपा ये कह रही है कि उसमें से एक नेता तो जो है भाजपा का ही है और इन्हें अभी तक इन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए जो इन्होंने भाजपा के कैंडिडेट को टिकट दे दिया। उनका ये कहना उनकी बौखलाहट दर्शाता है और योग्य उम्मीदवार हैं और उनकी योग्यता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। आज उनके उम्मीदवार बनते ही उनको ये मालूम हो चुका है कि वो वहाँ पर सीट हारने जा रहे हैं, तो इससे वो बौखलाहट में आकर इस तरह वो सब जनता के समक्ष आ चुका है और आने वाले समय में इनको हार का आभास भी जो है वो धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। पूरे देश भर में चुनावी पर्व चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी जिस तरह से चुनावों की सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो चुकी है, जिस तरह से सभी को इंतज़ार था कांग्रेस के, जिस तरह से विधानसभा के उपचुनाव होने थे तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट का इंतज़ार हो रहा था। तो कल जो है कांग्रेस ने अपने 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। कहीं ना कहीं ज़ुबानी जंग जो है दोनों ही दलों के बीच चल रही है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी जी किस तरह देखते हैं जो 3 आपने जो है कैंडिडेट अनाउंस किए हैं। भाजपा ये कह रही है कि उसमें से एक नेता तो जो है भाजपा का ही है और इन्हें अभी तक इन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए जो इन्होंने भाजपा के कैंडिडेट को टिकट दे दिया। उनका ये कहना उनकी बौखलाहट दर्शाता है, जबकि वास्तविकता ये है कि जिनके ऊपर वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं वो अपनी स्वेच्छा से आए हैं और कांग्रेस पार्टी में विधिवत तरीके से शामिल हुए हैं और योग्य उम्मीदवार हैं और उनकी योग्यता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। आज उनके उम्मीदवार बनते ही उनको ये मालूम हो चुका है कि वो वहाँ पर सीट हारने जा रहे हैं, तो इससे वो बौखलाहट में आकर इस तरह का आक्षेप कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर धनबल का प्रयोग किया है तो इन लोगों ने किया है और जिस तरह से धनबल का प्रयोग करके विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल रहे हैं, तो वो उस बात को छुपाने का, उस बात पर पर्दा डालने की कोशिश इनके बयान से झलक रही है, यही मैं कहना चाहता हूँ। पर एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है क्योंकि लगातार देरी कर रहे हैं कैंडिडेट अनाउंस करने के लिए। अभी तक ना लोकसभा के 2 प्रत्याशी भी अनाउंस नहीं हो पाए हैं, 3 हुए हैं उसमें से भी भाजपा के। क्या ऐसा लग रहा है कि भाजपा के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस से, इस तरह की बातें कह रहे हैं? नहीं, हाँ, देखिए, जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है वो अंतिम चरण में होना है और 1 जून को मतदान होने जा रहा है, तो अभी बहुत समय है और हमारे पास तो उपलब्धियां हैं। हमारे पास 15 महीने में जो प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो जनहित की योजनाएं शुरू की हैं और जो हमने जो कमिटमेंट की थी, जो वादे किए थे, उनको हमने निभाया है। 10 गारंटी योजनाओं में से 5 गारंटी योजनाओं को हम पूरा कर चुके हैं, तो हमारे पास तो उपलब्धियां हैं जनता के बीच में जाने के लिए। लेकिन ये जनता का विश्वास खो चुके हैं। आज इनका जो असली चेहरा है वो सामने आ चुका है और जिस तरह की कारगुजारियाँ उनकी पिछले दिनों में रही हैं और जिस तरह से सत्ता के लालच में उन्होंने अपनी नैतिकता खो दी है, वो सब जनता के समक्ष आ चुका है और आने वाले समय में इनको हार का आभास भी जो है वो धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। इसलिए ये मुद्दों से भटक कर और ये मुद्दों से जनता को भी भटका कर जो है जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि ये महिला विरोधी हैं। क्योंकि जिन महिलाओं के लिए, जिन माताओं बहनों के लिए प्यारी बहना के नाम से जो योजना, जिसके अंतर्गत 1500 रुपये सम्मान निधि जो मिलनी थी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाहौल स्पीति से फरवरी माह में शुरू कर दी थी देना। 2,43,000 के लगभग जो है पात्र महिलाओं को वो राशि मिलनी शुरू हो गई थी और उसको उन्होंने रुकवा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाकर उन्होंने ये 1500 रुपये की राशि वितरित ना हो, इस बात को लेकर जो है वो गए और उसका विरोध जताया। और आज वो किस मुंह से जो है वो आज इस तरह की बात कर रहे हैं? वो युवा विरोधी हैं, वो किसान विरोधी हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज उनको हिमाचल प्रदेश में अपनी हार दिखना शुरू हो गई है और वो मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो ये बताएं कि
कि जब हिमाचल प्रदेश त्रासदी के दौर से गुजर रहा था पिछले वर्ष और इतना कुछ नुकसान हुआ और हमारे बहुत से परिवार के जो लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया, उस समय जो इन लोगों की क्या भूमिका रही है। हम तो सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे थे और इन्होंने केंद्र सरकार से जो हमारा अधिकार बनता था उसको भी लाने में ये नाकाम रहे हैं। इन बातों का ये जवाब दें, इन बातों के पे चर्चा करें तो बात समझ आती है। तो लेकिन आज ये मुद्दा विहीन पार्टी बनकर रह गई है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पर जयराम जी तो खुले मन से कह रहे हैं हमने महिलाओं की सम्मान निधि चुकाने का कोई काम नहीं किया है, खुले मन से ये बात वो कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है, वो तो हमारे पास तो प्रमाण है। ये इन लोगों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जो रिप्रेजेंट किया और उसकी खबर भी छपी थी, अखबार में भी छपी थी, आप लोगों के माध्यम से ही हम लोगों को भी पता लगा कि ये तो आज वहाँ चले गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। उसकी फ़ोटो भी जो है वो अखबार में छपी थी। जो लोग वहाँ पर गए थे, जयराम ठाकुर जी जो है वो उनके नेतृत्व में जो ये एक प्रतिनिधिमंडल गया था और वो उन्होंने उसका विरोध किया था। भाजपा एक बड़ी बात कह रही है कि कांग्रेस सत्ता में होने के बावजूद भी विपक्ष की भूमिका निभा रही है, अभी भी विपक्ष की भूमिका में ही है और भाजपा को गाली देने का काम ये जो कर रही है। 15 महीने में कोई काम इन्होंने नहीं किया, संस्थान बंद कर दिए, जो संस्थान लोगों के लिए खोले गए थे उन्हें बंद कर दिया गया। किसी तरह की जो है जनहित के कार्य जो है कांग्रेस ने नहीं किए, सारे काम जो है उन्होंने उल्टे ही किए हैं। 15 महीने में जो प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है और जब इनको ये लगा कि ये प्रयास तो हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की ओर लिया गया कदम है, तो ये इनमें बौखलाहट आई और इन्होंने धनबल का प्रयोग करके जिस तरह से खरीद फरोख्त शुरू करी विधायकों की, और वो पूरी प्रदेश की जनता ने ही नहीं पर पूरे देश ने देखा, लेकिन अब उसमें ये इनको असफलता प्राप्त हुई। और आज वो किस नैतिकता की बात करते हैं। आज यदि नैतिकता खोई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खोई है, भारतीय जनता पार्टी ने खोई है। हमने 15 महीने में सुशासन दिया है, हमने जो संस्थान बंद किए, जब हमने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ख़त्म करने का। वो संस्थान बंद कराने में जो मंशा थी, वो हमारे जो युवा, शिक्षित युवा जो बहुत कड़ी मेहनत करके एकेडमीज़ भी ज्वाइन करते हैं, लाखों रुपए की फ़ीस भी देते हैं और उनके मन में ये मंशा रहती है कि हमें जो है टेस्ट कमीशन का टेस्ट क्वालिफाई करना है। लेकिन जब वो टेस्ट देने के बाद उनको पता लगता है ये तो पेपर बिक गया, और जो पेपर खरीदने वाले हैं वो पास हो रहे हैं, वो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जब इस तरह की घटनाएँ होनी शुरू हुई, पेपर बिक रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो जब ये हमारी सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर कड़ा नोटिस लिया, इंक्वायरी बिठाई और जांच में ये पाया गया जो दोषी पाए गए वो उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला। और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है हमारे जो शिक्षित युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बंद किया। और अन्य संस्थान की जो बात करें तो जो ऐसे अन्य संस्थान खोल दिए गए थे आनन फानन में, चुनाव आचार संहिता लगने से कुछ दिन पूर्व कि उसके लिए ना तो बजट का प्रावधान था, ना ही पोस्ट क्रिएट की गई थी। तो ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का एक प्रयास था, वोट की राजनीति के लिए उन संस्थानों को बंद किया गया। लेकिन अब चरणबद्ध तरीके से वो संस्थान खोले जा रहे हैं, उनके लिए बजट की व्यवस्था की जा रही है, पोस्ट भी क्रिएट की जा रही है जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। तो ये जो कहना, इनका ये कहना, ये खुद गलतियाँ इन्होंने करी हैं, जिसकी वजह से 5 साल बाद जो है जनता ने इनको बाहर बिठाया, सत्ता से बाहर किया। आज ये तड़प रहे हैं सिर्फ जो सत्ता लोभ के लिए और इस तरह का ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल करूंगा, अब जो है कब तक और कैंडिडेट अनाउंस हो जाएंगे, क्योंकि 2 अभी और बचते हैं, 3 विधानसभा के उपचुनावों के लिए बचते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता ये चाह रहे हैं कि वोट मांगने जाना है, किसके लिए मांगना है, क्योंकि 30 से 35 दिन का समय रह गया है। तो कब तक अब जो है अगले कैंडिडेट अनाउंस हो जाएंगे? बहुत जल्दी हो जाएंगे, 2-4 दिन में जो है कैंडिडेट्स की घोषणा हो जाएगी और हम पहले से ही तैयार हैं और हमारे कार्यकर्ता पहले से ही फील्ड में चले गए हैं और हमारे पास जनता के पास जाने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास मुद्दे हैं, हमारे पास जनहित की योजनाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है आज उनको वहाँ जहाँ भी ये जा रहे हैं उनको कोई जो है रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और समय उनको चाहिए होता है जिनके पास उपलब्धियाँ ना हो।
और जिनको सिर्फ झूठे भ्रमित प्रचार करना हो। हमारे पास उपलब्धियां हैं और जल्दी ही जो है हमारे उम्मीदवार घोषित होंगे और हम पूरी तरह से उनको जिताने में लग जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी जी। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 15 महीने में भरपूर काम किया है, जनता की जो है हर काम को किया है। भाजपा कहीं ना कहीं अपने जो पूर्व में सरकार रही है भाजपा की, उनके कामों को कहीं ना कहीं इस पर देखा जाएगा। जिस तरह से पेपर लीक हुए, कई ऐसे जो है युवाओं के हित की बात की जाए, 1500 की बात करें, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इन चुनावों में ये मुद्दे गर्म रहेंगे। तो आप ऐसे देखते रहें समर न्यूज़ हिमाचल। राजधानी शिमला से मैं कमल भारद्वाज।